कोरोना से ठीक होने के बाद अगर आपको कब्ज है तो कराएं पेट का उपचार। आईजीआईएमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल, अजय शंकर शर्मा के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार। अभी हम बात करने जा रहे हैं आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल जी से। इनके बारे में आपको बता दूं, ये बिहार ही नहीं बल्कि देश के जाने माने गैस्ट्रो सर्जन हैं। पेट के इलाज में इनको महारत हासिल है। पुराना से पुराना और क्रोनिक मरीज भी इनके यहाँ आकर के ठीक होकर बहुत आदमी चला जाता है। ये कितनों को ठीक कर चुके हैं और इनका दावा है कि अगर ठीक होने वाला पेशेंट हो तो उसको हम कि यहाँ तुरंत उसको इलाज करके पूरी ढंग से ठीक करके यहाँ से हम भेजते हैं। तो हम इसी से पूरी बात की हम इनसे जानेंगे कि पेट की बीमारी में किस ढंग से इसको महारत हासिल हुआ, किस ढंग का इलाज करते हैं, पेट की क्या क्या बीमारी होती है, उसका क्या इलाज होता है। इसको देख करके आप काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मनीष मंडल जी से। प्रतिनिधि में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। कोरोना के चलते कोरोना का ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, जो अप स्ट्रीम था वो लगभग खत्म हो चुका है। तो क्या कोरोना को इस खत्म होने के बाद भी क्या गैस्ट्रो के मरीज आपके पास आ रहे हैं सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोरोना एक वायरस है। वायरस बॉडी के हर जगह में पहुँचता है, पेट में भी पहुँचता है। तो पेट में वो खास करके लिवर को डैमेज करता है और लिवर खान पान से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो आप जो भी खाते हैं वो लिवर के थ्रू माध्यम से ही पचता है। तो जब इसको अफेक्ट करता है लोग की भूख कम जाती है। जितने भी हमारे मरीज आ रहे हैं उनका भूख या स्वाद ये दोनों चला जाता है। जिसको पहले से कब्ज की शिकायत हो, जिसको पहले से गैस की शिकायत हो, उसकी गैस की शिकायत और कब्ज की शिकायत दोनों बढ़ जाती है। अब हमें ये देखना पड़ता है, कोई अगर बीमारी लेके आता है इस तरह का कि कभी वो कोविड से इन्फेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है तो कितने दिन तक इन्फेक्शन था, क्या क्या दवाइयाँ उनको चली। फिर ये देखना पड़ता है कि उसकी साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं। हर दवाई हर को सूट कर जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमें जो सूट करे वो आप पे नहीं करेगा, आपने जो है दूसरे को नहीं करेगा। तो ये पहले देखना पड़ता है कि उनको कोविड पॉजिटिव थे या थी या नहीं थी। अगर कोविड पॉजिटिव थी तो क्या दवाइयाँ चली है। अगर कोविड नहीं हुआ है तो क्या कोई सिम्टम्स आए थे और वो दिखाया नहीं है। हो सकता है कि सिम्टम आए, डर से वो नहीं दिखाया हो, ये भी हो सकता है। उसकी जानकारी ली जाती है। इन सब के बाद तब जांच का देखा जाता है। जांच सिर्फ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नहीं होता है। जांच होता है मरीज को सही ढंग से देखना। द्रोणाचार्य क्या या उनके पहले के भी जितने भी लोग थे, आप चरक की बात करें, वो लोग भी पहले मरीज को तवज्जो देते थे, ये नहीं कि जांच को तवज्जो देते थे। तो इसलिए मरीज को देखना जरूरी है। मुझे बहुत दुख होता है कि लोग सीधे पूछ के और दवा लिख देते हैं। मरीज को देखना जरूरी है। खास करके पेट के गंभीर मरीज को देखना अत्यंत आवश्यक है और उससे पूछताछ करना आवश्यक है। अगर उसे गैस है तो गैस कब होती है, खाने के बाद होती है, खाली पेट में होती है, या कुछ विशेष खाना खाने से होती है, या मांसाहारी खाना खाने से, ये जानना ज़रूरी है। अगर वो कब्ज़ की शिकायत है तो कितने साल से शिकायत है, या क्या वो खाना खाने के तुरंत बाद शौच जाता है या बार बार शौच जाता है, ये जानने की ज़रूरत है। कभी कभी किसी को पाइल्स की शिकायत होती है और वो छुपाता है, वो नहीं बताता है। तब तक नहीं बताता है जब तक इसको ब्लीडिंग चालू नहीं हो। जब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है मलद्वार से तभी वो डरता है। तो ऐसे मरीज जिसको कब्ज या गैस की शिकायत हो, सबसे ज़रूरी है कि वो ये देखें कि उन्हें पाइल्स की बीमारी है कि नहीं, क्योंकि पाइल्स की बीमारी रहेगी तो ये सब चीज़ बढ़ता जाएगा। गैस की बीमारी और कब्ज की बीमारी दोनों के लिए अचूक दवा जो है वो है खाना आराम से खाना, खाने के बाद 30 मिनट तक पानी नहीं लेना, ताकि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को काम करने का मौका मिले, खाने को तोड़ के पचाने का मौका मिले। क्योंकि आप जल्दी खाना खाते हैं, तुरंत खाना खाते हैं और तुरंत पानी पी लेते हैं तो आपके शरीर को खाने से पचने का मौका ही नहीं मिलता। आप उस मौके को तोड़ देते हैं, आप उस प्रोसेस को तोड़ देते हैं। तो मेरा नम्र निवेदन है उन लोगों से जिनको गैस की शिकायत है कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पिए, आधा घंटा के बाद पानी पिए। दोपहर का खाना हल्का होना चाहिए। कोशिश करें जो 50 वर्ष या उससे ऊपर के हैं वो दिन में नारियल पानी पिए, खाना नहीं खाएं। हल्का मखाना टाइप का चीज़ भी ले सकते हैं ताकि वो लाइट होता है, वेट नहीं गेन करता है, एनर्जी देता है। रात का खाना जो है वो कोशिश करें 7 बजे तक खा लेने का और 10 बजे रात के आसपास सिर्फ दूध लेना चाहिए। इससे पेट की समस्या कम से कम होगी। इसके अलावा हाई फाइबर डाइट,
कहने को तो बहुत इजी है किसी डॉक्टर के लिए हाई फाइबर डाइट, लेकिन जल्दी बताया नहीं जाता। तो मैं चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हाई फाइबर डाइट का मतलब होता है कद्दू, नेनुआ, पत्ता गोभी, इसका भरपूर सेवन किया जाए। साथ में हरी सब्जी का सेवन किया जाए। इसके साथ आप जो है साग पे भी ध्यान देना है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इन सब के साथ अगर मौसमी आप देखें तो गाजर है जो आपको फ़ायदेमंद है, जो ककड़ी है जो गर्मी में फ़ायदा करता है, खीरा है जो गर्मी में फ़ायदा करता है। तो इन सब जो हमारा दीर्घकालीन पुराना चीज़ है उसका महत्व लोग कम दे रहे हैं। अभी बच्चे और जो एडल्ट हैं, खासकर 18 से 30 वाले, ये ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर और पाश्चात्य चीज़ का ध्यान देते हैं, जबकि हमारे भारतीय परिवेश में शुरू से लोगों ने कहा है कि अपना भोजन खाओ। लेकिन ये जितने भी पाश्चात्य खाने हैं, भोजन हैं, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, चिली चिकन है, इन सब में बहुत ज़्यादा फैट होता है, इन सब में बहुत ज़्यादा सॉस होते हैं और ये आर्टिफिशियल होते हैं। इनका दुष्परिणाम बॉडी पे पड़ता है, इनका दुष्परिणाम लिवर पे पड़ता है, इनका दुष्परिणाम आंत पे पड़ता है, और ये सब मिलके आपके सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्वस्त कर देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना जो भारतीय सभ्यता में खाना है उसको लोग तवज्जो दें, उसको लोग अप्लाई करें, और खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पिएं। खाने के बाद कोशिश करें कि आधा 1 घंटा बैठें, ताकि पचने का मौका ग्रेविटी के माध्यम से भी मिले। सर मैं शॉर्ट में मतलब कुछ टर्म की जानकारी आपसे चाहूँगा सर। खासकर बिहार में दूषित पानी पीने से लोग बहुत पीड़ित हैं, तो आर्सेनिक और आयरन का अगर अधिक मात्रा है पानी में सर, तो उससे पेट पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? 3-4 चीज़ें जो बहुत प्रोमिनेंट हैं। एक तो कब्ज़ की शिकायत होती है, दूसरी की कैंसर की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तादाद लोगों में, बिना जाने या अनजाने कहीं। अगर हम अपने विभाग की बात करें तो गॉल ब्लैडर कैंसर को प्रूव किया गया है कि ये हैवी मेटल से होता है, और बिहार में खास करके हैवी मेटल बहुत ज़्यादा है पानी में। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में चिली एक कंट्री है जहां कैंसर है, उसके बाद बिहार में ही सबसे ज़्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर है। और सबसे दुख की बात है कि ये गॉल ब्लैडर कैंसर के मरीज तब हमारे पास आते हैं जब एडवांस स्टेज हो जाता है, जब मुझे जॉन्डिस हो जाता है। वो भी किसी को जॉन्डिस हो गया तो जॉन्डिस के बाद वो जड़ी बूटी खाता है, वो कद्दू नेनुआ खाना शुरू कर देता है, वो कद्दू का जूस पीना शुरू कर देता है, या अन्य बीमारियों के लिए इलाज करता है। ये नहीं सोचता है कि उसे गॉल ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। तो जब तक एडवांस स्टेज नहीं होता है तो गॉल ब्लैडर कैंसर पकड़ में नहीं आती है। और बहुत सारा WHO ने इस पर वर्क किया हुआ है, ICMR ने वर्क किया हुआ और देखा है कि हैवी मेटल्स हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्योरिफिकेशन की बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने जो है परियोजनाएं लाया है ताकि स्वच्छ पानी लोगों को मिल सके। सर लीवर सिरोसिस क्या होता है सर? लिवर सिरोसिस देखिए, अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम देखें, डाइजेस्टिव इम्यून सिस्टम देखें, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में किसी का लिवर फेल हो जाता है। इसका प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हिपैटोमेगैली या फैटी लिवर। आम जनों के माध्यम से अगर बता दें समझने के लिए, तो अगर आप खान पान गड़बड़ करते हैं या कोई नशा करते हैं तो आपका लिवर में फैट की मात्रा बढ़ती है, और जैसे लिवर की फैट की मात्रा बढ़ती है तो उसको फैटी लिवर कहा जाता है या हिपैटोमेगैली कहा जाता है। इसके बाद जब बॉडी आपका काम करना इम्यून सिस्टम कम कर देता है तो लिवर सिरोसिस की तरफ बढ़ता है, यानी लिवर सिकुड़ने लगता है। और जब लिवर सिकुड़ने वाला भी चीज़ फेल हो जाता है और इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता है, तब लिवर फेलियर में जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो भगवान ने बनाई है वो है कि अगर कोई खान पान में गड़बड़ी कर रहा है और लिवर खराब होने की तरफ है, अगर वो समय रहते चेत जाए, खान पान सही कर दे, व्यायाम करे और नशा मुक्ति से निवारण करे, तो वैसे मरीजों का लिवर वापस ठीक भी होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि सबको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत होती है। सर लिवर ट्रांसप्लांट मतलब आपके इंस्टीट्यूट में हो रहा है सर? हमारे संस्थान में लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा मौजूद है पिछले 2 सालों से। दुख की बात यह है कि लोग ट्रांसप्लांट के लिए डोनेशन करना नहीं चाहते। तो अभी तक संस्थान में हमारे पास 2 ऐसे डोनेशंस हुए जो ब्रेन डेड मरीज के थे, और उनसे हम लोगों ने लेके प्रत्यारोपित दूसरे मरीजों में किया है। जितने लोग आएंगे ट्रांसप्लांट के लिए, अगर वो अपना पेशेंट साथी लेके आता है डोनेट करने, तो उसकी सुविधा है। मात्र 10 लाख रुपए में हमारे यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। जबकि आप बिहार के अलावा कहीं भी किसी राज्य में जाएंगे तो 20 से 30 लाख रुपए खर्च होगा ट्रांसप्लांट कराने में।
जबकि बिहार में 10 लाख रुपए खर्च हैं। इसमें भी बिहार सरकार बहुत तत्पर है। 5 लाख रुपए बिहार सरकार के माध्यम से मिल जाता है। तो अगर आप समझिए तो 5 लाख सिर्फ अपना अगर आपका पॉकेट से लगेगा तो आपका लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, बशर्ते कि आपका परिवार में कोई लिवर देने के लायक हो। सर आज बिहार में बहुत अधिक आबादी डायबिटीज से पीड़ित है, ये भी लीवर से जुड़ी हुई है सर, कैसे डायबिटीज होता है सर? डायबिटीज़ का बहुत अलग अलग प्रेजेंटेशन है। कुछ लोग तो पारिवारिक है, परिवार में रन कर रहा है, पोता को जो है पिताजी से या दादाजी से मिला हो तो हेरेडिटी जिसको बोलते हैं। कुछ लोग है कि खान पान गलत होने की वजह से हो सकता है। कुछ लोग में खास करके नशा से हो जाता है। कुछ लोग हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है, किसी का कोई कारण पता नहीं है। तो ऐसे लोगों की तादाद जो बढ़ रही है, डायबिटीज़ स्लो पॉइजन कहा जाता है जो शुरू काल से। ये आहिस्ते आहिस्ते आदमी का लिवर, आदमी का किडनी, आदमी का ब्रेन, आदमी का नस सबको डैमेज करता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करता है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। बहुत लोग आप सुनेंगे पैर में जख्म हो गया, और कारण क्या है? तो डायबिटीज़ है। क्योंकि डायबिटीज़ हुआ, डायबिटीज़ उसमें ध्यान नहीं दी, उसको पैर में नस उसका सूख गया, और सूखने के कारण आस्ते आस्ते घाव बढ़ गया। तो इसलिए डायबिटीज़ जो है वो सबसे बड़ा खतरा का घंटी है। अगर किसी को है तो कंट्रोल करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सर स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन दोनों में कैंसर हो जाता है सर, कैसे निदान किया जाता है सर इसको? इसका सबसे ज़रूरत है कि जांच हो। अगर किसी को गैस की शिकायत हो, कब्ज़ की शिकायत हो, तो उसे जांच करानी चाहिए। अगर हफ्ता 10 दिन, महीना दिन के अंदर आपका गैस का शिकायत नहीं जा रहा है तो गैस की दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी के माध्यम से जांच करनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर सीटी स्कैन की भी जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ ये सब बहुत सस्ते दर पर उपलब्ध है। IGMS में आके वो जांच करा सकते हैं। 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन करा के पेट का किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं। 350 में एंडोस्कोपी करा सकते हैं, 800 में कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं, और 3600 में मात्र सीटी स्कैन कराया जा सकता है। सर मतलब ये लेजर के माध्यम से आप लोग ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं सर? जी, हमारे यहाँ बेसिक लैप्रोस्कोपी, एडवांस लैप्रोस्कोपी दोनों की सुविधा उपलब्ध है और काफ़ी सस्ते दर पे है। किसी को अगर गॉलब्लैडर स्टोन हो या किसी तरह का पेट का कैंसर हो, उसकी सारी सुविधा हमारे गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में यहाँ उपलब्ध है। साथ ही अभी हम लोगों ने शुरू जो किया है मोटापा कम करने की लेज़र विधि से ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपी विधि से ऑपरेशन। अभी हमारे यहाँ एक गल्फ के आदमी पेशेंट जो है, जो यहाँ का आदमी गल्फ में काम कर रहा था, उसको जब पता चला कि संस्थान में ये सुविधा उपलब्ध है तो गल्फ से वो यहाँ आया सिर्फ ऑपरेशन कराने के लिए। कारण था कि वहाँ उसे 30 लाख रुपए लग रहा था, यहाँ उसका 30,000 में ऑपरेशन हो गया। वाह। तो सर ये कोलन क्या होता है सर? बड़ी आंत जो है उसको कोलन कहते हैं। कोलन में राइट कोलन, लेफ्ट कोलन और सेंट्रल कोलन दो कहलाता है, और मलद्वार का इसका अंतिम छोर होता है। और सर रेक्टम उसी का भाग है सर? रेक्टम सबसे अंतिम छोर उसका होता है। तो अगर मतलब किसी को सर मतलब ये पाइल्स है सर, तो उसका कैसे ऑपरेशन आप लोग करते हैं सर? देखिए, पाइल्स का मैं पिछले अपने 20 साल का अगर सेवा यहाँ से संस्थान में देखूं तो सिर्फ 20% मरीज को ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। 80% मरीज दवा से ही ठीक हो जाते हैं। इस 20% में 10% वैसे होते हैं जिनको सुई की जरूरत होती है। अगर उनका सूजन है, पैखाना के रास्ते में पाइल्स हो गया है, तो सूजन को सुई से भी ठीक किया जाता है। तो अगर बात करें तो सिर्फ 10% मरीज ऐसे हैं जिनकी रियली ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो पाइल्स में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। उसमें भी नई मशीन आई है जिसको बोलते हैं MIPH, मिनिमल इन्वेजिव प्रोस्टेट, ये पाइल्स का ऑपरेशन करते हैं मिनिमल इन्वेजिव। तो उससे क्या होता है कि मशीन द्वारा ऑपरेशन किया जा सकता है, और मशीन द्वारा ऑपरेशन करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप 24 घंटे में अपने काम पे वापस जा सकते हैं। सर अंतिम क्वेश्चन, म्यूकस का क्या इलाज हो सकता है सर? ये देखना पड़ता है कि ये कीटाणु से है या नहीं है। अगर कीटाणु से है तो उसको दवा दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर कीटाणु से नहीं है, इसका मतलब कि उसका खान पान का दिनचर्या गड़बड़ है, खान पान गलत है, उसको समझाया जाता है। हमारे यहाँ डाइटिशियन की सुविधा भी उपलब्ध है जो कि बताता है कि किस आदमी को किस तरह का खाना भोजन लेना चाहिए, उससे समाधान है। अगर वो भी नहीं हो पाता है, डाइट से भी नहीं सुधारता, तब तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक आया है, जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक खाने से लोगों को इसका निदान हो सकता है। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये कुछ नहीं, जो पहले हम लोग दही खाते थे, इसमें जो लैक्टोबैसिलस होता था, इसका मॉडर्न स्ट्रेन्स है। इसके साथ और भी बैक्टीरिया को जोड़ा गया है। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो यूजफुल है,
जो आपके खाना को पचाने के तोड़ने के माध्यम में काम आता है। तो इन दवाइयों से भी इलाज हो सकता है। धन्यवाद सर। तो ये थे मतलब कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल जी, ये सारी बात बता रहे थे, हर एक बीमारी के बारे में जानकारी दे रहे थे कि पेट को कहा गया है कि स्टोमक इज द फादर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्टोमक जो है हर एक चीज़ का मतलब कि निदान, मतलब अगर वो गड़बड़ा गया तो बाकी पार्ट भी मतलब आपके गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए स्टोमक को हर हालत में ठीक रखें। अगर आपका पेट दुरुस्त है तो हर अंग आपका दुरुस्त होगा। और खासकर IGIMS में बहुत चीज़ों के बारे में इन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पे सारी सुविधा इलाज मतलब हर मर्ज का यहाँ पे सुविधा है। आदमी को ज़रूरत है 50 रुपया में रजिस्ट्रेशन कराएं और आकर के यहाँ दिखाएं। अगर आपको थोड़ा सा भी कब्ज है और गैस का शिकायत है और मतलब कि आपको 1 महीने के अंदर मतलब इससे निजात नहीं मिलता है तो आप आकर के यहाँ जरूर दिखलाएं। उसको साधारण में हल्के में नहीं लें, उसको गंभीर रूप से लें। तो आप देखते रहिए प्रत्येक लाइव, आगे और भी आपको अपडेट देते रहेंगे अपने साथी अजय के साथ, अजय शंकर पटना। May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया, बिहार का प्रीमियर रेसिडेंशियल स्कूल, CBSE affiliated, ISO 9001 सर्टिफाइड, +2 लेवल बॉयज स्कूल, +2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका। 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org।